हेलो माय फ्यूचर डॉक्टर्स। सो आज हम पढ़ने वाले हैं एड्रिनल ग्लैंड, जो कि नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली मिलेगा, एक से ज़्यादा भी मिल सकता है, बट एक तो मिलेगा ही मिलेगा। आपका जो नीट का एग्ज़ाम है आई थिंक 4 मई को कंडक्ट किया जाएगा। सो आई होप आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। अभी तक मैंने बहुत कम वीडियोज़ अपलोड कर पाए थे, बट अब जो है मैं कोशिश करूँगी जितने टिप्स एंड ट्रिक्स बनते हैं, जितने भी निमोनिक्स बनेंगे, वो मैं आपके लिए लेके आऊँगी एज मैनी एज पॉसिबल। सो प्लीज़ बी एक्टिव ऑन दिस चैनल, जो भी लोग कनेक्ट हैं अभी। आज का जो टॉपिक है हमारा एड्रिनल ग्लैंड है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लोकेशन लिखा हुआ है, ठीक है। तो लोकेशन में आपको पता है, देखो रीनल आ रहा है, एड्रिनल आ रहा है, मतलब रीनल पे कुछ ऐड हुआ है, ठीक है। लोकेशन मैंने लिखा है सुपीरियर टू द किडनी। देखो सुप्रा लिखा है और रीनल लिखा है। रीनल मतलब किडनी, किडनी के ऊपर है ना, सुपीरियर है, तो सुप्रा रीनल ग्लैंड। इतना क्लियर हुआ आपको। किडनी के ऊपर ये ऐसे करके ग्लैंड लगे होते हैं, एड्रिनल ग्लैंड जो है किडनी के ऊपर लगे होते हैं। ये सबको पता है भाई, 2 किडनी होती है, यानी कि 1 पेयर है, और दोनों ही किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड लगे होंगे। अब यहाँ पे मैंने इसका एलएस किया, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन किया है। तो ये कुछ इस तरीके से, अगर मैं इसको काटूंगी यहाँ से, तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। जो आउटर पोर्शन होता है, जो आउटर लेयर है, इसको हम क्या बोलते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स। एंड जो इनर वाला पोर्शन है उसको एड्रिनल मेड्यूला बोलते हैं, ठीक है। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड एड्रिनल मेडुला, इतना क्लियर हो गया है। तो अब आगे बढ़ते हैं, इसमें इसकी बात कर लेते हैं थोड़ा सा। जैसे कि अगर मैं बात करूं एड्रिनल कॉर्टेक्स की, तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे मैं बात करती हूँ एड्रिनल कॉर्टेक्स की। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स में क्या है, ये तो पहला ये हो गया। पहला पॉइंट तो आप ये समझ रहे हो कि ये आउटर लेयर है और ये इनर लेयर है। तो सिंपली मैं लिख दूंगी आउटर लेयर, आउटर लेयर। एंड कितना परसेंट ग्लैंड बना रहा है इसको, मतलब ये जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है ये कितना परसेंट एड्रिनल ग्लैंड को बना रहा है। तो यहाँ पर आएगा आपका 80%। 80% ऑफ द ग्लैंड जो है वो आपको ये कॉर्टेक्स वाला रीजन ही देखने को मिलेगा। 80% ऑफ ग्लैंड। नाउ ये डेवलप किससे होता है, मतलब कि इसका ओरिजिन क्या है। तो ओरिजिन अगर आपसे पूछेगा तो आप बोलोगे मीजोडर्मल, मीजोडर्मल टिश्यू, मीजोडर्मल टिश्यू। और लास्ट जो है, अब इसका काम क्या है, क्या सिंथेसाइज करता है, तो ये जो है सिंथेसाइज करेगा एंड सिक्रीट करेगा स्टेरॉइड हार्मोन। स्टेरॉइड हार्मोन्स क्या होते हैं, स्टेरॉइड हार्मोन्स, जिसको हम और क्या बोलते हैं, कॉल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड, कॉल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड। एंड अगर मैं यहीं पर मेडुला की बात करती हूँ, अगर इसमें एड्रिनल मेडुला की बात करती हूँ, तो आप खुद बताओ। अच्छा, अगर ये आउटर लेयर है तो ये मेडुला कौन सा लेयर आपको दिख रहा है, इनर लेयर, तो ये हो जाएगा आपका इनर लेयर। अब 80% तो कॉर्टेक्स ने बना दिया, तो बचा हुआ कौन बनाएगा, मेडुला बनाएगा। तो 20% ऑफ द ग्लैंड जो है वो ये बना देगा, एड्रिनल मेडुला, 20% ऑफ द ग्लैंड। यहाँ पर इसका ओरिजिन अगर पूछा जाए, यानी कि ये किससे डेवलप हो रहा है, एड्रिनल मेडुला डेवलप फ्रॉम कौन से टिश्यू, तो आप बोलोगे न्यूरो एक्टोडर्मल टिश्यू, न्यूरो एक्टोडर्मल टिश्यू। एंड इसका काम क्या है, ये क्या कर रहा है, ये सिंथेसाइज करता है, सिंथेसाइज एंड सिक्रीट, सिंथेसाइज एंड सिक्रीट। सबको पता है क्या क्या सिंथेसाइज एंड सिक्रीट करता है, कैटेकोलामीन्स, कैटेकोलामाइंस। ऑल राइट, ये कैटेकोलामाइंस में क्या आते हैं, ये भी आपको पता होगा, जैसे एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन। ये बहुत बेसिक चीज़ बता रहे हैं, अब तक तो आप लोगों ने काफ़ी बार रिवीजन कर लिया होगा एनसीईआरटी से, तो ये तो बिल्कुल बेसिक चीज़ें बताई है मैंने, ठीक है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ। यहाँ पे हमने देखा कि कहाँ पर इसका लोकेशन होता है इस ग्लैंड का। इसके बाद मैंने जब इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन किया, अगर मैं इसको काट देती हूँ यहाँ से, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। मुझे यहाँ पे 2 पार्ट देखने को मिल रहे हैं। आउटर वाला जो पोर्शन है उसको एड्रिनल कॉर्टेक्स बोल रहे हैं, अंदर वाले को मेडुला बोल रहे हैं। अब इसके बारे में थोड़ी सी बातें की हैं हमने, बेसिक सी चीज़ें हैं कि ये आउटर लेयर है, ये इनर लेयर है। 80% ऑफ द ग्लैंड जो है एड्रिनल कॉर्टेक्स बनाएगा, बाकी का 20% ऑफ द ग्लैंड जो है एड्रिनल मेडुला बनाएगा। इसका ओरिजिन हमने देखा मीजोडर्मल टिश्यू, इसका ओरिजिन है न्यूरो एक्टोडर्मल टिश्यू, मतलब न्यूरॉन्स डिराइव्ड होने वाले जितने भी टिश्यूज हैं वो न्यूरो एक्टोडर्मल टिश्यू जो है मेडुला बनाएंगे। काम क्या है कॉर्टेक्स का, ये सिंथेसाइज कर रहा है एंड सिक्रीट कर रहा है स्टेरॉइड हार्मोन्स, जिसको हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी बोलते हैं।
यहाँ पर मेडुला की बात करें तो ये सिंथेसाइज एंड सिक्रीट करता है कैटकोलामाइंस, जिसको हम एपिनेफ्रिन या फिर नॉर एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं। अब बच्चों अगर मैं इस पोर्शन को सिर्फ एड्रेनल कॉर्टेक्स को इतना जो है इसका डाइसेक्शन करती हूँ, अगर मैं इसको जूम करके देखूँ तो मुझे यहाँ पर कुछ 3 लेयर देखने को मिलेंगी इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर मुझे 3 लेयर देखने को मिलेंगी। जो आउटर वाला जो आपको पोर्शन दिख रहा है, इसको याद करने का जो तरीका है, व्हाट आई हैव यूज्ड टू लर्न दिस, तो मैंने यहाँ पर इसको GFR से, इवन बहुत सारे लोग ऐसे ही याद करते हैं, लेकिन प्लीज़ आप लोग ये फिल्ट्रेशन रेट मत निकालने लग जाना। यहाँ पर ये जो आउटर लेयर है इसको बोलते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा। क्या बोल रहे हैं? ग्लोमेरुलोसा। ओके, मिडिल वाला जो पोर्शन है इसको तो हमने जोना ग्लोमेरुलोसा बोला है, मिडिल वाले को क्या बोलते हैं? जोना फेसिकुलेटा, फेसिकुलेटा। एंड जो इनरमोस्ट रीजन जो है इसको बोलते हैं जोना रेटिकुलरिस, रेटिकुलरिस। ठीक है, अब जो ये लेयर है ये कुछ हार्मोन का सिक्रीशन करती हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली किसका सिक्रीशन करेंगी उसके बारे में अगर मैं बताऊं आपको, तो ये कर रहे हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड, प्लीज इसको कोई हार्मोन मत समझना, मतलब इस एक कैटेगरी है जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड है, इसके अंदर मैं हार्मोन बताऊंगी उनको क्यों बोलते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ये भी हम देखेंगे। और जो ये फेसिकुलेटा है, यहाँ पर ये जो फेसिकुलेटा है ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड को सिक्रीट करेगी, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। एंड द लास्ट वन इज रेटिकुलरिस। रेटिकुलरिस क्या कर रहा है? अपने जो सेक्स हार्मोन है उनका सिक्रीशन करता है, जैसे कि एंड्रोजन एंड एस्ट्रोजन, एंड्रोजन एंड एस्ट्रोजन। ओके, अब ये चीज आपने बेसिक सी चीज ये भी पढ़ी होगी, ANS जो आपका नर्वस सिस्टम है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, तो उसमें आप 2 चीजें पढ़ते हो। जब इसका डिवीजन आपने पढ़ा होगा तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है एक तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में डिवाइड होता है और दूसरा पैरासिम्पैथेटिक में, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इसमें डिवाइड होता है। सो अगर आपसे बोलूँ कि अगर रिलैक्स कंडीशन है तो कौन सा नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा? एक कंडीशन ऐसी है जिसमें आप बहुत पैनिक कर रहे हो और एक कंडीशन ऐसी है जिसमें आप बहुत रिलैक्स हो। तो जब भी कोई रिलैक्स वाला जब मोड होगा तो उस कंडीशन में ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है एक्टिवेट हो जाएगा। और अगर सिंपैथेटिक की बात करूँ तो जैसे जब बहुत स्ट्रेसफुल कंडीशन होती है तब उस कंडीशन में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। बहुत बेसिक सा टर्म मैंने इसीलिए यूज़ किया ताकि आपको याद रहे। ठीक है, सिंपैथेटिक स्ट्रेस में, और मतलब इसके अलावा आप और भी चीज़ें ऐड कर सकते हो। अभी स्ट्रेस है या टेम्परेचर से रिलेट कर लो, ये भी चीज़ें आ जाती है। नॉर्मल टेम्परेचर है तो पैरासिम्पैथेटिक होगा, हार्ट बीट नॉर्मल है तो इस हिसाब से भी आप इसमें और भी चीज़ें ऐड कर सकते हो। बट मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे लिखा है कि अगर स्ट्रेसफुल कंडीशन है तो उस टाइम पे आपका नर्वस सिस्टम जो है कौन सा एक्टिवेट होगा? सिंपैथेटिक। एंड अगर रिलैक्स कंडीशन है तो पैरासिम्पैथेटिक। अब यहाँ पर मैं बात करती हूँ ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड एंड्रोजन एंड एस्ट्रोजन की बात करती हूँ। सो देखो बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले मिनरलोकॉर्टिकॉइड की बात करती हूँ, मिनरलोकॉर्टिकॉइड। सो मिनरलोकॉर्टिकॉइड में यहाँ से मैं आपको याद करा देती हूँ कि ये बेसिकली क्या करता है? रेगुलेट करता है एंड बैलेंस करता है किसको? मिनरल्स को, बैलेंस मिनरल्स। ऑलराइट, बैलेंस मिनरल्स। अब मिनरल्स में क्या? सोडियम एंड वाटर। ये आपने शायद जब नेफ्रॉन पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि जब DCT कंडीशन आती है, यहाँ पर ये आपका बोमेंस कैप्सूल, PCT, उसके बाद लूप ऑफ हेनले एंड देन यहाँ पे DCT, जब मैंने ये आपका शायद एक वीडियो इस पे बना हुआ है, आप जाके देख लेना। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि DCT पे इसका वाटर का और मिनरल्स का रीअब्जॉर्प्शन कराते हैं 2 हार्मोन, जिसमें से मैंने आपको एक हार्मोन का नाम अगर आपको याद है तो मुझे बताओ क्या नाम था? एल्डोस्टेरॉन। ये चीज मैंने आपको बताई थी, एल्डोस्टेरॉन एंड ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये 2 हार्मोन्स के नाम मैंने आपको बताए थे। सो बेसिकली मिनरलोकॉर्टिकॉइड वो वाले हार्मोन्स जो मिनरल्स को बैलेंस कर रहे हैं, रेगुलेट कर रहे हैं, जैसे एल्डोस्टेरॉन। इसमें क्या आ जाएगा? एल्डोस्टेरॉन,
एल्डोस्टेरोन। यहाँ पे याद करने का तरीका, ये जो NE आ रहा है यहाँ से आप याद कर लो किसका, सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन कराते हैं, सोडियम के साथ वाटर का भी रीअब्जॉर्प्शन कराते हैं। साथ में यहाँ पे एक चीज और याद रख लो कि सोडियम का तो देखो यहाँ से वापस ले लेते हैं ब्लड में, सोडियम तो वापस ले लेते हैं, और जो पोटेशियम है उसको इसके अंदर DCT के अंदर वापस भेज देंगे। मतलब हमने आपको ये चीज़ बताई थी कि जो हमारे ब्लड में जिस चीज़ की ज़रूरत है वो हम वापस ले लेते हैं, जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है वो यूरिन के थ्रू बाहर भेज देते हैं। तो ये एल्डोस्टेरॉन यहाँ पर आप याद रखोगे, एल्डोस्टेरॉन जो है मिनरलोकॉर्टिकॉइड में आएगा। नेक्स्ट वन इज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड बहुत ध्यान से समझना, बिकॉज इसके बाद में मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगी सो दैट मैं ये चेक कर पाऊँ कि हाँ आपको कुछ समझ में आया है। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या बैलेंस एंड रेगुलेट करेगा, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये क्या रेगुलेट करता है, नाम से थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड यानी कि ग्लूकोज को रेगुलेट करेगा ये, ग्लूकोज को। और इसमें कौन सा हार्मोन रोल प्ले करेगा, तो ये याद रखना कॉर्टिसोल की बात करते हैं, यहाँ पर कॉर्टिसोल की बात कर रहे हैं, ठीक है। और जो लास्ट वाला है अपना जोना रेटिकुलरिस, रेटिकुलरिस इसका क्या काम है, रेटिकुलरिस का क्या काम होता है यहाँ पर, ये सिक्रीट करता है दो हार्मोन, बताओ मुझे कौन से हार्मोन, सेक्स हार्मोन सिक्रीट करता है, कौन से सेक्स हार्मोन, तो याद रखो एंड्रोजन एंड एस्ट्रोजन का सिक्रीशन करेगा, एंड्रोजन एंड एस्ट्रोजन, ये क्या है हमारे सेक्स हार्मोन्स होते हैं, सेक्स हार्मोन्स। इसके बाद में अच्छा देखो यहाँ पर मैंने आपको इसका डाइसेक्शन करके बताया था ना, ये तो हो गया इसका डाइसेक्शन। इसका जब लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन किया तो हमको कुछ इस तरीके से दिखाई दिया, एड्रेनल कॉर्टेक्स एंड एड्रेनल मेडुला। अब मैंने इस कॉर्टेक्स को भी थोड़ा जूम आउट करके देखने की कोशिश की तो मुझे कुछ ये 3 लेयर दिखाई दी, ठीक है। तो ये तो 3 लेयर इसकी होगी ना, अंदर वाला जो पोर्शन है एड्रेनल मेडुला, ये कौन से हार्मोन सिक्रीट करता है बच्चों, ये जो है स्ट्रेस हार्मोन। स्ट्रेस हार्मोन मतलब जब स्ट्रेसफुल कंडीशन होती है तब कौन सा हार्मोन एक्टिवेट होता है, तो स्ट्रेस हार्मोन कोई और भी कुछ बोलते हैं, बताओ क्या बोलते हैं, इमरजेंसी हार्मोन, बिकॉज इमरजेंसी हार्मोन बिकॉज दे गेट एक्टिवेटेड इन इमरजेंसी। जैसे कि अगर आप जैसे स्पीच देने जा रहे हो स्टेज पे, या फिर आप चल रहे हो पीछे आपके, अब कोई भी मान लो एक फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट कि आपके पास में लायन आ गया, तो आप खड़े होकर रिएक्ट नहीं करोगे ना, ऐसा तो नहीं है आप सोचोगे उससे बात करोगे, आप कुछ रिएक्ट करोगे, भागोगे वहां से या कुछ भी करोगे ना। तो स्ट्रेसफुल कंडीशन में जो नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है वो मैंने आपको बता दिया, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और अगर कौन सा रीजन अगर पूछे तो एड्रेनल मेडुला हो जाएगा, ये स्ट्रेस हार्मोन, इमरजेंसी हार्मोन, या फिर इसको 3F भी बोलते हैं। 3F मतलब यहाँ पर क्या होगा, फियर वाली कंडीशन है तो ये एक्टिवेट होगा, या फिर फियर, फ्लाइट एंड फ्राइट। तो ये बेसिक सी चीज़ें, इतना तो आपको याद होना ही चाहिए, जितना मैंने आपको बहुत बेसिक चीज़ें बताई हैं ये तो आपको पता होना भी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा पता है तो वो तो गुड फॉर यू, बट इतना आपको मालूम होना चाहिए ना। अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, मैंने बहुत बेसिक चीज़ें बताई है। अच्छा एक चीज़ और ऐड करते हैं, अगर मैं पूछूं कि अगर यहाँ पर मैं लेवल इसका कम कर देती हूँ, या इस तरीके से समझो अगर मैं डेफिशिएंसी कर देती हूँ, लेवल जो है डिक्रीज कर दिया मैंने एड्रेनल कॉर्टेक्स हार्मोन्स, तो कौन सी डिजीज होगी बताइए मुझे। अगर एड्रेनल कॉर्टेक्स से जो भी हार्मोन्स या जो भी कुछ बन रहा है, अगर यहाँ इसका मैंने लेवल ही कम कर दिया तो बताओ कौन सी डिजीज होगी। या अगर मैं ऐसे बोलूँ, अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, तो यानी कि मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ डेफिशिएंसी की। अगर डेफिशिएंसी हो गई है एड्रेनल कॉर्टेक्स हार्मोन की तो कौन सी बीमारी होगी ये बताओ। और अगर मैंने लेवल हाई कर दिया, एक मैंने पूछा अगर एड्रेनल कॉर्टेक्स हार्मोन की डेफिशिएंसी हो गई और एक में ज़्यादा बढ़ गया है तो क्या होगा, एक्सेस वाले कंडीशन में क्या होगा और डेफिशिएंसी वाले कंडीशन में क्या होगा। तो याद रखना कि अगर इसका लेवल कम हो जाता है तो एडिसन्स डिजीज होती है, एडिसन्स डिजीज। और अगर ये लेवल बढ़ जाएगा, अच्छा हाइपो और हाइपर आपको पता है ना, जब कोई चीज़ बढ़ जाती है, कोई हार्मोन बढ़ जाता है तो उस कंडीशन में हम इसको क्या बोलते हैं, हाइपर बोलते हैं। यहाँ पर कम हो गया तो इसको हम हाइपो बोलेंगे। हाइपर क्या बढ़ रहा है यहाँ पर, एड्रेनल कॉर्टेक्स, और कॉर्टेक्स वाले जो हार्मोन थे मैंने क्या बोला उसको, कॉर्टिसोल। तो यहाँ पर हाइपर कॉर्टिसोल हो जाएगा तो कौन सी बीमारी होगी, कशिंग सिंड्रोम।
या जो भी आप इसको प्रोनाउंस करते हो, कुशिंग और कशिंग सिंड्रोम। ऑलराइट, सो बेसिकली ये लेवल अगर कम होगा तो एडिसन्स डिजीज, ये बेसिक वाली मैंने डिजीज बताई है क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर में कुछ देखे हैं ऐसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छा बात है। लेवल कम होगा तो एडिसन्स डिजीज, और अगर ज़्यादा हो जाएगा हाइपर कॉर्टिसोल। अच्छा, अगर मैंने यहाँ हाइपर कॉर्टिसोल लिखा है तो यहाँ पर क्या मैं हाइपो कॉर्टिसोल बोल सकती हूँ? बिल्कुल बोल सकती हूँ। अभी तो मैंने बोला हाइपर वाला कंडीशन जब कोई चीज़ ज़्यादा होती है, एक्सेस में होती है तो हाइपर, और अगर कम होती है तो हाइपो। तो ये हाइपो कॉर्टिसोल वाली कंडीशन हो गई, हाइपो कॉर्टिसोल। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इतना जो है बस इतने ही टॉपिक में, इतनी सी एक्सप्लेनेशन में आप क्वेश्चन कर ले जाओगे। चलिए एक क्वेश्चन ये पहले मुझे बताइए। देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है 2012 में। तो ये वाला क्वेश्चन देखो जरा, क्या लिखा हुआ है कि अ पर्सन एंटरिंग एन एम्प्टी रूम सडनली फाइंड्स अ स्नेक राइट इन फ्रंट ऑफ ओपनिंग द डोर। ठीक है, जैसे ही उसने गेट खोला एक पर्सन ने, तो उस खाली कमरे में उसको स्नेक दिखाई दिया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू हैपन इन हिज न्यूरो हार्मोनल कंट्रोल सिस्टम। तो क्या एक्टिवेट होगा? मैंने अभी आपको बहुत अच्छे से बताया। इसमें आपको ऑप्शन कौन सा लग रहा है, पहले पढ़ो इसको अच्छे से और ध्यान से पढ़ा करो। सारे ऑप्शंस को एक एक करके अच्छे से पढ़ो, क्योंकि आप पहला ऑप्शन देखोगे आपको पहला ही ठीक लगेगा, आई नो, लेकिन आप ये भी तो देखो लास्ट में क्या बोले। देखो ये तो हो नहीं सकता, बी हो नहीं सकता, सी हो नहीं सकता, इसको हटा दो, हाइपोथैलेमस और इन दोनों, इनका तो कोई काम ही नहीं है, ये तो आप इजिली एलिमिनेट कर सकते हो। बाकी देखो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, मैंने अभी बोला था आपको कि ऐसे कंडीशन में जो इमरजेंसी वाला कंडीशन होता है, स्ट्रेसफुल वाले कंडीशन में कौन सा नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है? तो मैंने बताया आपको सिंपैथेटिक। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? सिंपैथेटिक। ठीक है, दोनों में लिखा है, यानी कि ए और डी में हमको थोड़ा कंफ्यूजन होगा, हम पूरा पढ़ेंगे तो देखेंगे। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज एक्टिवेटेड रिलीजिंग एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन, बिल्कुल सही बात है, फ्रॉम एड्रेनल मेडुला। और यहाँ क्या लिखा है? फ्रॉम एड्रेनल कॉर्टेक्स। क्या एड्रेनल कॉर्टेक्स से निकलता है? भाई एड्रेनल कॉर्टेक्स से निकलता है या एड्रेनल मेडुला से? तो आपको ये पता होना चाहिए, एड्रेनल मेडुला से निकलेगा ना। तो ये फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये इजी क्वेश्चन था जो आपको बहुत अच्छे से पता होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन मैंने खुद से बनाया है, ये वाले क्वेश्चन का जरा आंसर दो। क्या लिखा हुआ है? A patient is admitted to the hospital after a traumatic injury, her adrenal cortex. Which of the following hormone is most likely to be present at normal level? देखो ध्यान से पढ़ो क्या लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एड्रेनल कॉर्टेक्स में इंजरी हुई है ना, तो आप सिंपली क्या देखोगे? जो हार्मोन एड्रेनल कॉर्टेक्स से रिलेटेड है उसको एलिमिनेट कर दो, क्योंकि भाई इंजरी यहाँ पर हुई है तो इनके इससे रिलीज होने वाले हार्मोन में तो डिफरेंसेस आए होंगे ना, वो तो कम हुआ होगा हार्मोन, क्योंकि वो तो डैमेज हो गया ना, इंजरी तो हुआ है एड्रेनल कॉर्टेक्स में। लेकिन यहाँ पूछ क्या रिप्रेजेंटेड नॉर्मल लेवल। सो एडीएच जो है ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलता है, तो करेक्ट ऑप्शन जो है आपका डी हो जाएगा, बिकॉज एंटीरियर डायूरेटिक एंटी डायूरेटिक हार्मोन जिसको हम एडीएच भी बोलते हैं, एडीएच या फिर इसको वेसोप्रेसिन भी बोलते हैं, ये आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलता है जो इससे रिलेटेड नहीं है। तो ये इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, ये नॉर्मल लेवल पे प्रेजेंट होगा। लेकिन कॉर्टिसोल, एसीटीएच और एल्डोस्टेरॉन इनमें डिफरेंसेस आ जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और मैं और सारे वीडियोस लेके आऊँगी इससे रिलेटेड, और भी जितना भी होगा। सो मुझे आप बताइएगा कि आपको कौन से टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपको टॉपिक पढ़ना है वो आप बता देना मुझे कमेंट सेक्शन में। ओके, थैंक यू।